नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। तो अभी हम लोग सारण जिला आए हुए हैं। सारण जिला में दरियापुर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है दरिहाड़ा। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं प्रमिला देवी जी हैं। हालांकि इनके गांव में एक हादसा हो गया है, तो उनके परिवार में सांत्वना देने के लिए गए हुए हैं। चूँकि ये पंचायत के मुखिया हैं, तो निश्चित तौर से इस पंचायत में जो भी सुख हो दुख हो तो निश्चित तौर से मुखिया जी को शामिल होना पड़ेगा और हर तरह के समस्या का जो समाधान करना पड़ेगा। तो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हैं, मुखिया जी के पति हैं, प्रतिनिधि हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं जितेंद्र राय जी हैं। जितेंद्र राय जी के बगल में बैठे हुए हैं विकास कुमार हैं और मेरे बगल में बैठे हुए हैं विनय कुमार। चूँकि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं महिला हैं, तो निश्चित तौर से हर जगह तो महिला नहीं जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं महिला को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो कभी सहयोग के रूप में कभी इनके पति करते हैं, कभी पुत्र करते हैं या उनके सहयोगी जो प्रतिनिधि करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का मौका दिया तो 1 साल में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आपका मैनिफेस्टो क्या था, शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या था इस पंचायत को, और इस पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे। चूँकि 1 साल का वक्त गुजर चुका है, 4 साल का वक्त बाकी है। चूँकि जनता के बीच फिर आपको जाना पड़ेगा, तो निश्चित तौर से आपका मैनिफेस्टो यानी ब्लूप्रिंट जरूर तैयार होगा। तो पहले तो आप सभी को बिहार न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, आपका बिहार न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके बिहार न्यूज़ को। आपको भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, ये मुखिया जी ये बताइए कि शपथ लेने के बाद जब आपकी जो पत्नी हैं प्रमिला देवी जी हैं, तो शपथ लेने के बाद प्रथम प्राथमिकता आपने किस कार्य को दिया? पहला हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य को लेकर किया गया? ऐसे तो हम लोगों सोचे बहुत कुछ थे, लेकिन हम लोग को जैसे ही अधिकार मिला तो हमारा आर्थिक स्थिति गड़बड़ाते चला गया। एक दिन भी हमको मौका नहीं मिला। हमारे चाचा जी डेट कर गए। अच्छा। उसके बाद फिर लगले 1 महीना बाद हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो हम अपने आप को जो है कि सही नहीं रहे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो कुछ ये लोग को माध्यम से जो आवास है, चाहे जो भी कहीं रोड वोड का काम हुआ, मनरेगा का काम हुआ, नाली का भी अभी काम चल रहा है। मतलब अभी हमारे इच्छा अनुसार अभी कुछ नहीं हो रहा है। इच्छा अनुसार नहीं हो रहा। इसलिए कि हम जो है कि अभी बहुत अपने आप को बहुत मौन रहते हैं। इसलिए कि हमारा एक पैर बोलिए, हाथ बोलिए, जो हमारा एनी टाइम कदम में कदम मिला के चलने वाला जो मेरा छोटा भाई था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हम बहुत ही दुखद है निश्चित तौर से। तो जी, लेकिन हम 1 साल तक के लिए, जब तक 1 साल हो नहीं जाता है, कोई ऐसा हम अपने दिल से मन में जो कुछ सोचे हुए थे, अभी हम उसके आगे नहीं जा रहे हैं। आगे नहीं जा पा 1 साल जैसे ही पूर जाएगा, अप्रैल महीना, मई महीना में पूरेगा 1 साल। उसके बाद जो है कि हम अपना रंग जनता को दिखाएंगे कि मेरा क्या उम्मीद था, लोगों से हम क्या वादा किए थे। एक एक बात हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम लोगों से वादा किए हैं। जो समझदार लोग हैं हमारे पंचायत में, वो लोग हमको कभी टर्च भी नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसा टर्च करते हैं, लेकिन हम अपने समय के हिसाब से उस चीज़ को अपना सह कर रहते हैं। ऐसे सोच हमारा है कि इस पंचायत में इतने दिन के बाद अभी तक, जब से पंचायती राज जब से शुरू हुआ, अभी तक कोई नहीं किया है, वो हम करके दिखाएंगे। निश्चित तौर से जब आपने मैनिफेस्टो डाला है और जनता के पास आपने वादा किया है, तो निश्चित आपको विकास करना पड़ेगा, तभी आप दोबारा से क्षेत्र में जा सकते हैं। जी एकदम। अच्छा जी, आज भी किसी के साथ अगर कोई तरह का हादसा हो जा रहा है, जो भी असमर्थ व्यक्ति, अभी देखिए कि ऐसे तो बराबर 2 दिन 4 दिन पर महीने में 2 4 5 लोग जो है कि पंचायत में मंडल जो कि डेट होते रहते हैं, और सरकार की तरफ से अभी जो दाह संस्कार का जो पैसा होता है, कबीर अंतुष्टि का, वो पैसा मिल नहीं रहा है। लेकिन हम जो है कि अब वो जो भी सक्षम व्यक्ति नहीं है, हम अपने जा कर के आज भी 2000 1000 4000 जो जुटता है, आज भी हम अपने तरफ से लोगों को देते हैं। किसी को शादी ब्याह है, जो असमर्थ व्यक्ति है, 2000 5000 चाहे जैसे भी मदद हो। आज वो है कि एगो विधवा औरत है, उसका भैंसी मर गया, वो एक एगो भैंसी थी। अब वो रोने लगी, उनको बोले हैं कि चलो भाई एगो इसको भैंसी खरीद के, बच्चा पारिये था उसका, तो हम बोले कि चलो भाई एगो पारी हम खरीद के दे देंगे। अब रो रही थी। तो इस तरह का हमारे तरफ से
माने पहले भी चला है और आज भी चलेगा। हम कोई भी हमारे जानकारी भर में अगर किसी को कोई भी अगर समस्या होता है उसमें हम पीछे नहीं हटते हैं। निश्चित तौर से आप लोगों को मदद करने का मदद करने का काम करते हैं, आज नहीं 20 साल पहले से। जी, पहले से। और अभी जो है कि अभी तो जब से हमको अधिकार मिला तो भगवान हम ही को अभी जो है कि मतलब अब समस्या में हम पड़े हुए हैं तो हम काल लोगों को जो है कि समस्या को दूर करें, फिर भी अलग नहीं है। जितना हमको संभव होता है आज भी लोगों को साथ है। 1 साल तक अपने हाथ से अभी तक कोई चंदा चुटकी दान पुण्य ये सब चीज हम साफ रोके हुए हैं। कोई भी ऐसा नया काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये उम्मीद है कि जैसे ही 1 साल पूरेगा, इससे छुटका कहिए चाहे जो भी कहिए, सब लोगों को कहते हैं कोई ऐसा हादसा हो जाने के बाद घर में कोई छुटका हो जाने के बाद लोग बोलता है कि 1 साल कम से कम बेराना चाहिए। 1 साल पार हो जाएगा, उसके बाद जनता के बीच जो हम वादा किए हैं एकदम खरा उतरेंगे। जन कल्याण में पूरा सहयोग होगा। अच्छा, आप बताइए विकास जी कि ये तो मुखिया जी के जो पति हैं, इन्होंने वादा किया है कि करीब 1 वर्ष जब अप्रैल में पूरा जाएगा तो मैं काम करूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि अब तक अगर डेवलपमेंट की बात कहें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय और पेंशन, राशन कार्ड करीब करीब कितने लोगों को मिला? कितना आवेदन था, कितने लोगों को मिला? हमारे रीजिंग में मतलब मुखिया जी के रीजिंग में आवास करीब करीब 700 लोगों का नाम जुड़ा था, जिसमें 100 प्लस 107 आवास मिला। पेंशन बनाने का काम हम लोग अपने रीजिंग में विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन दोनों मिलाकर हम लोग 100 किए। आवास हो गया, आपका पेंशन हो गया, और ये मतलब जो भी सहयोग हुआ हम लोग किए हैं जन कल्याण में। जी। अच्छा विनय जी, आप बताइए, चूँकि 15वीं वित्त के द्वारा जो है, जो भी पोर्टल पे जो 22 और 23 के लिए जो योजना आई है केंद्र सरकार या राज्य सरकार का, तो इस पे अभी तक क्या कुछ कार्य हुआ? 15वीं वित्त में 15वीं और षष्ठम में मिला के लगभग 5000 के आसपास तो रोड हम लोग ढलवाए हैं। इससे मतलब और हाँ, और 15 षष्ठम से, और 15वीं वित्त से छठ घाट बना है, कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है, नाला बन रहा है, सब कार्य प्रगति पर है। प्रगति पे है। जी, मतलब कई कार्य जो है हो चुके हैं और कई प्रगति पे भी हैं। कोई चल रहा है, जो भी बहुत सारे कार्य चल रहा है अभी। जो अभी चल जी। रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप इस पंचायत में डेवलपमेंट, चूँकि आप युवा हैं और आपकी माँ मुखिया है, तो आप अपनी माँ को किस तरह से मदद करते हैं? कहीं कहीं पे अगर सभा होता है, जनसभा होता है, वहाँ पे जाते हैं, मुखियान भी जाते होंगे, तो आप भी निश्चित तौर से जाते होंगे, तो कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे होता है? जहाँ तक उनको समझ में आता है वो करते हैं, बाद बाकी हम लोग कर लेते हैं। मतलब निश्चित तौर से ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मुखिया जी अपने जी आप जी करके जी उसको सॉल्व करने का। जी। अच्छा, आप बताइए जितेंद्र जी कि चूँकि आप उनके पति हैं तो ज़्यादातर जवाबदेही जो है आपके ऊपर आता है। ये लोग युवा वर्ग हैं, ठीक है, तो ये बताइए कि डेवलपमेंट को लेकर आपने जो ब्लूप्रिंट बनाया है, क्या है इस पूरे पंचायत को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका ब्लूप्रिंट है जो आपने सोच रखा है? और आपका नाम कुछ लोग युगों युगों तक याद करें, आपने कुछ ब्लूप्रिंट बना रखा होगा, जैसा कि आपने कहा कि अभी 1 साल तक जो है अभी मैं साइलेंट रहूँगा, अभी मैं कोई काम नहीं करूँगा अप्रैल के बाद। तो आपने क्या कुछ सोच रखे हैं? जैसे अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, एक बार नहीं 2-3 दिन पूर्व पहले भी बोले थे, आज भी बोले हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन बनेगा, जो मिनी ब्लॉक के रूप में कहते हैं। तो क्या आपके यहाँ भी योजना है इस तरह की? हाँ, योजना है। बीडीओ साहब का, सीओ साहब का हम लोगों पर दबाव है कि अब जमीन चिन्हित कर लिया, जमीन चिन्हित करके देने के लिए। तो पहले तो नहीं हुआ, लेकिन अभी हम लोग जो है कि 2-3 जमीन चिन्हित करके हम लोग पेपर भिजवा दिए हैं। अब वो जितना जल्दी सीओ साहब, बीडीओ साहब जगह को जो है कि वो खाली कंफर्म करा देंगे, वहाँ हम लोग बनाने का काम करेंगे जितना जल्द हो। इसके अलावा और कोई शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, यहाँ पर सबसे पहला नंबर तो हमारे पंचायत में समस्या जल जमाव का है।
तो जल जमाव के लिए यहाँ पर नाली का जरूरत नहीं है, नाला का जरूरत नाला है। की जरूरत है। और वो नाला जो है कि हम लोगों का फंड से नहीं आएगा, उसके लिए तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का योजना होगा तभी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग लेकिन इसके अलावा तो भी आप ला सकते हैं ना, जैसे विधायक फंड हो गया जी, MP तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमसे नहीं होता है तो विधायक जी के माध्यम से जैसे भी हो समस्या को हल करेंगे। और शिक्षा का भी बहुत यहाँ पर लापरवाही है। तो शिक्षा के बारे में तो ये हमारे पंचायत के भी लोग जान रहे हैं, हम खुद कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी अब जैसे हमारे लड़का हुए, ये हुए, और भी गांव समाज में है, ये सब लोग के सहारे हम जरूर इसको सुधार करने की 101% हम अपना जो है कि मतलब प्लान बना कर रखे हुए हैं। अभी तक जैसे तैसे चल रहा है। जल नल का जो है कि वो भी बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पर। कहीं अगर 10 घर में लगा है तो 2 घर चलता है, 8 घर ऐसा ही है। कहीं पता चले कि जहाँ जल पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रहा है, रास्ते पर पूरा रास्ता कचाइन हुआ है। इसमें थोड़ा सा ढील है। कई बार भी हम बोले हैं, अभी तक ले कोई वार्ड में जो है कि सचिव का चुनाव नहीं हुआ, कोई वार्ड जो है कि अपने घर पर बनवा लिया है और वो चाबी देने के लिए जो आज वर्तमान में जो वार्ड है पूर्व वार्ड, उसको चाबी देने के लिए तैयार नहीं है। ये एगो गलती हुआ है। पहले जो 2016 वाला चुनाव हुआ था उसमें एगो गलती हुआ है कि वार्ड के ही दूरा पर जो है कि जल नल का टंकी बना दिया गया है। अच्छा। आज वो हार गया, दूसरा जीत गया, अब वो अपने दरवाजे पर उसको जाने नहीं देना चाहता है। ये भी समस्या हो गया है। तो क्या वार्ड के जितने भी सदस्य हैं, कितना वार्ड है आपका, और क्या वार्ड के सदस्य लोग कोऑपरेट करते हैं? 17 वार्ड हैं, तो कुछ कॉपरेट तो करते हैं, लेकिन कुछ उसी में 1-2 जो है नहीं बताया आपको कि कुछ लोग जो मन में है कि आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन उनको मन में दूसरे बात चलते रहता है। तो जो नहीं मानते हैं तो हम तो ज़बरदस्ती कुछ करेंगे नहीं, हम भी अपना छोड़ देते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर भी उसको कहाँ से हैंडल होगा उसके चक्कर में लगता है। मान लेते हैं कि अब वो लोग हमारे बात को नहीं रख रहे हैं, हमारे बात को नहीं समझ, कहते हैं इधर चलते हैं उधर, तो हम छोड़ देते। वो अपना देखिए, आप इस पंचायत के मुखिया, तो निश्चित तौर से तो आपको करना होगा, नहीं कैसे? तो हम बात करते हैं, ऊपर से बात करें, करना बात करते हैं कि इस समस्या को कैसे हल होगा। वो तो मानते नहीं हैं, कुछ लोग जबरदस्ती भी बतिया देता है। तो हम अपने स्तर से जो है कि इसमें लगे हुए हैं कि ये जो भी समस्या है इसका सुधार हो। और जितना जो है कि हमसे आज भी जो है कि हम रोजगार किए हुए हैं कि आज भी हमारे यहाँ 20-25 आदमी जो है कि अपना काम करते हैं। हम लोग ऐसा कुछ और सोचे हुए हैं कि कुछ ऐसा काम हो कि जहाँ हमारे पंचायत का लोग कहीं दूसरे देश में काम करने न जाए। जितना लोगों को यहाँ रोजगार में, हाँ, अभी भी हमारे पास हर जगह हर पंचायत में है कि लोग जेसीबी दुनिया जहान ट्रैक्टर से काम कराता है, लेकिन हमारे पंचायत में जो भी काम है हम अगर जेसीबी से होने वाला भी है तो उसके फेरे में नहीं रहते हैं। जितना काम लेबर से करे, मजदूर से हो, हाँ मजदूर से हो, मनरेगा का, हमारे हाँ मनरेगा की तरह, चाहे और भी काम है, हम लोग चाहते हैं कि जितना मजदूर खटे। ऐसा बात नहीं है, हम लोग का शुरू से भी मजदूर के साथ हम लोग रहते हैं और वो जमीन से हम लोग जुड़े हुए आदमी हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितना अगर जो है कि मजदूर किसान लोग हैं उन लोग को जितना हम लोग से हेल्प हो। चौवर में भी खेती बाड़ी का समय चल रहा है, मतलब जितना हम लोगों से संभव होता है, अपने जो सिस्टम है जितना हम सक्षम है उससे हम ज़्यादा प्रयास रखते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं जितेंद्र राय और उनके पुत्र हैं विनय कुमार और विकास कुमार, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और इस पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे। हर स्तर पे इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, कारण कि इनके परिवार में एक नहीं 2 हादसा हो चुका है। यही कारण है कि अभी मतलब स्थिर नहीं है, लेकिन इनका जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार है डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और निश्चित तौर से जो इनका चुनावी वादा है उस पर खड़े उतरने का काम करेंगे। चूँकि जनता के बीच दोबारा से जाना है, बेहतर काम होगा तो निश्चित तौर से बेहतर डेवलपमेंट होगा और विकास होगा। तो आपने लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ दिखा रहे हैं कि हम अपने पंचायत में जो हम लोगों जो कुआं बनवाए हैं उसका एक अलग जो है कि अभी हम लोग उसका स्वरूप दिए हुए हैं, जो कि अभी तक ले कहीं दिखाई नहीं देगा। जो हम लोग बनाए हैं अभी निकाला हो कि ना, ये जो आपका दिखाया गया है निश्चित तौर से बहुत ही बेहतर है। मैं चाहूँगा कि ये कैमरामैन जो है इस पे ज़्यादा फोकस करे और ये दिखाने का काम करे। निश्चित तौर से जो
इनका कहना है कि मैं ऐसा मैं जो भी काम करूंगा मेरे कार्य में जो भी होगा ऐतिहासिक होगा, बेहतर होगा कि लोग इनके कार्य जो को भी काम करेंगे देखने का काम करेंगे। कि जो तो अब अभी चलते हैं नहीं दूसरे है, ये मुखिया के गलत पास, करेगा। उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया है बेहतर रूप से, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। आप लोगों ने लाइव बिहार न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। बिहार न्यूज़ को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई।